बाकी लोग कहाँ गए? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास में जो एसक्यूएल है ना, इस एसक्यूएल को हम सबसेट में रीड आउट करेंगे क्योंकि एसक्यूएल काफी लेंथी है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है ना। तो हम इसको सबसेट में रीड आउट करेंगे। तो एसक्यूएल के सबसेट क्या थे हमारे पास में? डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, है ना। देन आपके पास में डीक्यूएल, है ना। ये 5 सबसे मेन है। 5 सबसे मेन है। DDL मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज एंड आपके पास में डेटा क्वेरी लैंग्वेज, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं आपके पास में DDL, DTL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL। ओके, DDL फर्स्ट पार्ट, DDL, क्योंकि ये सब हम परफॉर्म कर पाएंगे, बाकी सब कमांड परफॉर्म कर पाएंगे इफ वी हैव द डेटा, है ना।
तो सबसे पहले हमें अपना एक डेटा क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमारे पास में होना चाहिए स्ट्रक्चर, है ना। जैसे हम एक्सेल में कोई टेबल बनाते हैं तो पहले टेबल बनेगा, फिर उसके अंदर डेटा फिल करेंगे, है ना। तो फर्स्टली आपके पास में क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे DDL। DDL मीन्स होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, तो इसका जो स्कोप है, अगर हम इसका सिर्फ स्कोप देखेंगे, है ना, वन वर्ड में, तो वो है स्ट्रक्चर लेवल। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो स्कोप है आपके पास में स्ट्रक्चर लेवल का। ओके, इसमें जो कमांड्स आएंगे वो कमांड्स कौन कौन से होंगे, फर्स्टली फर्स्ट हमारे पास में होगा क्रिएट, देन अल्टर, देन ड्रॉप, एंड देन आपके पास में होगा ट्रंकेट, है ना। तो यहाँ पे ये 4 कमांड्स इसके अंदर आएंगे, है ना। तो इंटरव्यू में हमसे पूछे जाते हैं कि किस कमांड के अंदर किस सबसेट के अंदर कौन कौन से कमांड्स आते हैं और उनका लेवल क्या होता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास में स्ट्रक्चर लेवल है, कोई भी डेटा लेवल, कोई भी डेटा नहीं है इसमें, है ना। हम स्ट्रक्चर बस क्रिएट करते हैं और स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देते हैं एक्चुअली में। तो इसीलिए इसको कहा जाता है आपके पास में डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके ओके, तो फर्स्टली हमारे पास में इसमें है क्रिएट कमांड, है ना। कुछ चेंज तब करेंगे जब हमारे पास में कुछ होगा। तो सबसे पहले हम क्रिएट देखेंगे। तो क्रिएट में आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हो, वो सब चीजें इसके अंदर आएंगी, है ना। तो जब भी एसक्यूएल में कहीं पर भी अगर आपको क्रिएट कमांड है तो वो DDL का पार्ट है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है। ओके, तो क्रिएट के अंदर सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस। ओके, तो आपको कैसे लिखना है इसको, आपको लिखना है सबसे पहले क्रिएट देन अपने डेटाबेस ऑब्जेक्ट का नेम देना है। सबसे पहले क्रिएट आता है, देन उसके बाद क्रिएट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट, किस तरह का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हो, है ना। तो आपको ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आप अपने ऑब्जेक्ट का नेम दोगे, है ना। तो उसके बाद आप अपने ऑब्जेक्ट का नेम देते हो। ये इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले क्रिएट, देन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का नेम। तो अगर हमें डेटाबेस कभी भी क्रिएट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट, देन अपने ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, डेटाबेस, है ना। अगर डेटाबेस क्रिएट करना है तो ऑब्जेक्ट हमारा डेटाबेस होगा, और जितना भी जहां पे भी क्रिएट कमांड होता है सिर्फ वही ऑब्जेक्ट होता है। तो आपके पूरे एसक्यूएल में अगर कुछ कोई ऑब्जेक्ट वर्ड कहीं पे यूज होगा तो वो क्रिएट के साथ ही होगा, है ना। तो आपके पास में क्रिएट, देन अपने ऑब्जेक्ट का नेम देना है। ऑब्जेक्ट का आपके पास में ऑब्जेक्ट बताना है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आप क्रिएट क्या करना चाहते हो, टेबल या फिर डेटाबेस। तो हम यहाँ पे, और फिर अपने डेटाबेस का नेम दे देना है, जो भी आप कस्टम नेम यहाँ पे दे, कस्टम नेम जो भी आप देना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो, है ना। तो दैट इज द सिंटैक्स टू क्रिएट द डेटाबेस। ओके, तो अब हम अपने एसक्यूएल में आएंगे और सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ओके, ये हमने कल इंस्टॉल किया था, तो ये इस तरह से आएगा। सब हर बार आपको कनेक्ट करना होगा। डेटाबेस आपका सर्वर का नेम ये है, तो सर्वर का नेम अगर एक बार पहले दिन ही आपको ये इंसर्ट करना है, फिर नेक्स्ट डे से वो आता रहेगा जैसे हमने कल किया था, है ना। यहाँ पे हमेशा ऑप्शनल रखना है और आपको कनेक्ट करना है। तो ये जो आपका कनेक्ट, ये जो अभी ओपन हो रहा है, दैट इज द SSMS यानी एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, और ये अभी बिल्कुल ब्लैंक है ना। तो अभी इसको क्या करना है, आपको जिस भी सर्वर पर वर्क करना है उस सर्वर का नेम यहाँ पे होना चाहिए। तो अभी हमारा लोकल सर्वर है, क्योंकि इसी डिवाइस पे दोनों चीजें हैं, तो वो क्या करेगा, तो अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है ना। और यहाँ पे ऑप्शनल होना चाहिए, क्योंकि अभी हम जो है यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो हम ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये सब ऑप्शनल है। उनको भी देखेंगे क्या मीनिंग है उनका भी, देन कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो अब वो इस सर्वर से कनेक्ट हो चुका है, जो वहाँ पे नेम दिया था हमने, इस सर्वर से कनेक्ट हो गया है। ओके,
देन अभी ये करने से पहले कुछ चीजें हमें और भी जानने की जरूरत है, जैसे ये जो सर्वर है, जो SSMS है, जो आपका एसक्यूएल, जो MS SQL सर्वर है, MS SQL सर्वर, इसके अंदर जैसे ही आपने इंस्टॉल किया है ना, तो इसके अंदर 4 डेटाबेसेज आपको बाय डिफॉल्ट मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, बाय डिफॉल्ट 4 डेटाबेसेज मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट होगा मास्टर, फर्स्ट आएगा मास्टर, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो डेटाबेस है फोल्डर और इसके आगे जो प्लस है, इस बटन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सिस्टम डेटाबेस मिलेगा, है ना। इस सिस्टम डेटाबेस में आपको 4 डेटाबेसेस ऑलरेडी मिलेंगे, आपको अभी क्रिएट करने से पहले ही सबके में होंगे ये, मास्टर, मॉडल, MSDB एंड टेम्पडीबी, है ना। तो मास्टर आएगा, देन आपके पास में मॉडल आएगा, देन MSDB होगा एंड आपके पास में टेम्पडीबी मिलेगा, है ना। तो इसमें आपको कोई भी वर्क नहीं करना है, दैट इज द सिस्टम यूज। ये बाय डिफॉल्ट डेटाबेस है फॉर सिस्टम ओनली, है ना। तो इसको हम यूज नहीं करते हैं कभी भी, ओके। आपके पास में मास्टर क्या करता है, मास्टर में आपके पास में क्या होता है, ये जितना भी आप इस डेटाबेस पे जो भी वर्क कर रहे हो उन सभी का रिकॉर्ड कहाँ पर होता है, मास्टर के पास होता है ना। तो ये आपने कितने डेटाबेसेस आपके इस सर्वर में है, उसके अंदर कौन कौन सी टेबल्स हैं, उन सभी का रिकॉर्ड कहाँ पर होता है, मास्टर के अंदर होता है ना। तो अगर हम देखो यहाँ पे करें और MS SQL सर्वर, और यहाँ पे आपके पास में वाई डिफॉल्ट डेटाबेसेस, है ना, वाई डिफॉल्ट डेटाबेसेस ऐसे अगर डालते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेंगे ये सभी। माई एसक्यूएल नहीं, क्योंकि ये माई एसक्यूएल नहीं है, MS SQL डालना है आपको। और यहाँ पे MS SQL डिफॉल्ट डेटाबेसेस, तो यहाँ पे देखोगे आपके पास में ये है ना, ये मास्टर है। तो मास्टर के पास क्या होता है, कीप इंफॉर्मेशन, यानी सर्वर पर जो भी हो रहा है उस सब का इंफॉर्मेशन किसके पास होता है, मास्टर के पास होता है। इसमें एक एजेंट लेवल वर्क होता है, तो एजेंट लेवल वर्क का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब MSDB के पास होता है। टेम्पडीबी, जब भी आप कोई भी डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे वो सब मॉडल के अंदर होता है, और ये वाला नहीं है, अभी ये वाला नहीं है। देन आपके पास में टेम्पडीबी के अंदर जो भी आप टेम्परेरी ऑब्जेक्ट जो भी क्रिएट करते हो उन सब की इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, उन सब की इंफॉर्मेशन टेम्पडीबी के अंदर होती है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट है, इनको आपको इंटरव्यू के लिए मेन क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि आपके पास में ये क्या इंफॉर्मेशन कैरी करता है ना। तो आपके सर्वर पे जो भी हो रहा है वो सब मास्टर, इसका नाम ही है ना मास्टर, तो वो सब इंफॉर्मेशन रखता है। देखो ये सारी इंफॉर्मेशन है। देन एजेंट लेवल अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो वो MSDB के अंदर स्टोर होती है। अगर आप डेटाबेस कोई भी क्रिएट करोगे तो उसके अंदर आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे वो सब मॉडल के अंदर होते हैं, और जो टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, वो टेम्पडीबी के अंदर होता है ना। तो ये इसके अंदर हम कोई वर्क नहीं करते हैं, ये सिर्फ सिस्टम यूज करने के लिए बना हुआ है। क्लियर? तो ये आपको बस पता होने चाहिए थे, क्योंकि हम इसके अंदर नहीं करते हैं। तो ये 4 है, और ये जो है ना, हम जो क्रिएट करते हैं वो ये है इतने सारे, है ना। ओके, चलिए, तो अब हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। अच्छा, MSDB, इसके बारे में एक चीज और जानना है कि आपके पास में ये केस सेंसिटिव नहीं है ना, ये आपके पास में केस सेंसिटिव नहीं है, नो केस सेंसिटिविटी। ये केस सेंसिटिविटी इसके अंदर नहीं है, तो आप इसमें चाहे अपर केस में लिखो, लोअर केस में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन अगर आपको कमेंट बनाना है तो कमेंट बनाने के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे, कमेंट बनाने के लिए हम हैश का यूज करेंगे, नहीं किसका, हाइफन का, मिनिमम 2। वो पाइथन में हैश होता है, यहाँ पे हम कमेंट बनाने के लिए किसको यूज करेंगे, हाइफन। ये डैश होता है ना, इसको प्रोग्रामिंग में हम हाइफन कहते हैं, ये डैश डैश जो कहते हैं हम,
है ना। तो आपके पास में टू मेक दी कमेंट, ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी, है ना। तो आप मिनिमम 2 होने चाहिए और उसके बाद आप चाहे जितने भी यूज कर लो। किसी भी, अगर किसी भी कोड के अंदर, जैसे हमने पढ़ा था कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हम इंग्लिश में लिखते हैं और उसको कंपाइलर जो होता है वो मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है। तो जिसके जिसके भी जिस लाइन के आगे भी अगर आपने डबल डबल ये आपने डबल डैश लगा दिया तो वो क्या होता है, वो फिर वो कन्वर्ट नहीं होता है कोड में। इसका मीनिंग ये होता है ना। तो वो स्किप हो जाती है वो लाइन, है ना। इट नॉट कंसीडर एज ए कोड। तो उसको मशीन जो है आपका कंपाइलर मशीनी लैंग्वेज में चेंज नहीं करता। बस इतना इसका मीनिंग है ना। ओके, तो अब आते हैं अपने यहाँ पर, है ना। और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जैसे देखो मैं यहाँ पे लाइन ये लगा रहा हूँ, तो ये अब यहाँ इसके आगे जो भी लिखूंगा, इट नॉट कंसीडर एज ए कोड, इट कंसीडर एज ए कमेंट, है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट डेटाबेस। हाँ वो अभी देखते हैं, क्रिएट डेटाबेस। ओके, क्रिएट डेटाबेस तो कैसे करेंगे, अभी हमने देखा यहाँ पे सिंटैक्स, अभी हमने सिंटैक्स देखा है कि आपको क्रिएट करना है कोई भी डेटाबेस, तो कैसे करेंगे, तो आपको ऐसे लिखना है ना। क्रिएट ऑब्जेक्ट यानी डेटाबेस और ऑब्जेक्ट का नेम। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट, तो क्रिएट देन डेटाबेस, डेटाबेस और डेटाबेस का नेम जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ बैच, आप बैच, और बैच मैंने दिया 12, है ना, बैच 12। तो आपका क्या हो गया, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम, ये हमारे डेटाबेस का नेम है। बस इतना लिखना है, इसको आपको सेलेक्ट करना है एंड देन एग्जीक्यूट करना है ना। यहाँ पे एग्जीक्यूट है तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। नहीं, इसमें सेमीकोलन की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो यहाँ पे ये आ जाना चाहिए, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ये लाइन आनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आके देखेंगे तो ये हमारे पास में बैच 12 यहाँ पे क्रिएट हो चुका होगा। अगर ये नहीं दिखता है तो आप इसको एक बार रिफ्रेश करोगे और रिफ्रेश करने के बाद ये आपको दिखेगा, ये देखो, है ना। तो ये बैच 12 आपका क्रिएट हो गया है ना। तो दिस इज द हाउ कि हम कैसे कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब अगर देखो, अब जाएंगे इसके अंदर, है ना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जब जाएंगे यहाँ पर, तो अब देखो इस पे इसके आगे जो है ना हमारे पास में एक प्लस बटन है। कहाँ पे, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर जो साइड में है, उसको हटा देंगे, उसको वापस आने के लिए क्या करना होगा? वो आपके पास में विंडो में जाएंगे और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है एक ऑप्शन, यहाँ पे ये आपके पास में ये रीसेट विंडो लेआउट, रीसेट विंडो लेआउट, इस पे क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, ये देखो ये आ गया आप सही से, है ना। मेरे में भी वो बार बार वो हो रहा था। ओके, सबने क्रिएट कर लिया ये। अच्छा सर, तो इसको आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ओके, अब देखो, अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जैसे यहाँ पे, यस यस बोलिए। हेलो जैसे सर, एक क्वेश्चन था। हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया, तो इस डेटाबेस के अंदर क्या क्या हमें ऑप्शंस मिलेंगे, वो सब इसके अंदर है ना, इसके अंदर है। तो देखो जैसे हम इस डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो देखो इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। ये फोल्डर, यस यस यस, हेलो सर, एक क्वेश्चन था। जैसे मैम ने बताया था माई एसक्यूएल में होता है जैसे कंट्रोल प्लस एंटर होता है शॉर्टकट की क्वेरी रन करने के लिए, इसमें भी होता है? बोलिए अंकित, बोलिए। जी सर बोल रहा हूँ। हेलो, नेटवर्क इशू आ रहा है सर। जैसे क्वेरी रन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंटर होता है ना शॉर्टकट की माई एसक्यूएल में, इसमें भी होता है एमएस एसक्यूएल में भी? सेलेक्ट करके F5 प्रेस कर सकते हो, सेलेक्ट करने के बाद F5 प्रेस कर सकते हो। ठीक है सर। F5 हाँ, F5 फंक्शन की F5। ओके, ये देखो लिखा हुआ है ना इस पे, F5 आप कर सकते हो। ओके, तो अब देखोगे आपके पास में ये मॉडल डेटाबेस जो बाय डिफॉल्ट है, ये हमें क्या करता है, ये हमें टेम्प डीबी यानी कॉपी टू फॉर ईच डेटाबेसेज। तो इसके अंदर हमने बताया कि ये देखो जैसे हमने डेटाबेस क्रिएट किया है तो इसके अंदर हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, है ना, क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, ये सब कहाँ पे था,
ये सब हमारे पास में इस मॉडल के अंदर सेव है। तो जब भी हम कोई भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है, और इसके अंदर हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, क्या क्या फोल्डर्स मिलेंगे, वो सब इसके अंदर है ना, इसके अंदर है। तो ये इसने अपना काम किया। जैसे हमने ये कमांड रन किया है, ये जैसी कमांड रन किया है तो ये आपके पास में ये मॉडल व्यू एक्टिवेट हो गया है, और इसने क्या किया, इसने ये हमेशा आपको ये ऑप्शंस देगा। तो ये डेफिनेशन कहाँ दी गई है कि कोई भी डेटाबेस क्रिएट करे तो उसके अंदर क्या क्या हमें मिलना चाहिए, वो किसके अंदर सेव है, वो मॉडल डेटाबेस के अंदर सेव है। क्लियर है? ओके। एंड यहाँ पे ये जो आपको देखा ना, ये कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो ये आपके पास में क्या होता है, अब आगे से यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा। तो वो डेटा कहाँ पे सेव होता है, अगर जैसे मैं यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ तो अब ये नहीं होगा, तो आपके पास में अब ये क्या दिखाएगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना। तो एक नाम से दोबारा आप कोई भी डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ पे सेव है, ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास में टेम्प डीबी में सेव है ना। तो टेम्परेरी डेटा हमेशा टेम्प डीबी में सेव होता है, और टेम्परेरी डेटा कौन सा होता है, जो ये नीचे आपको दिखाई देता है, यहाँ पे जो आंसर हम रन करते थे और आंसर दिखता है ना, वही आपके पास में, वो कहीं ना कहीं तो सेव है, तभी तो दिख रहा है। तो वो कहाँ पे सब वो सेव होता है, वो सब टेम्प डीबी में सेव होता है ना। और अभी हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया, वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे चली गई है, वो सब मास्टर के पास चली गई है। तो मास्टर के पास सब कुछ होता है। समझ में आए ये डेटाबेसेस क्या करते हैं, है ना। ये आपके पास में बाय डिफॉल्ट है, इनकी सबकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए क्या करते हैं, इसमें हम कोई वर्क नहीं करते हैं। ओके, देन नाउ अब क्या करना है, अब आपको ये जो आपने डेटाबेस क्रिएट किया है, इसके अंदर ही टेबल क्रिएट करनी होती है ना। डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करनी है, तो आपको क्या करना है, अब यही डेटाबेस यहाँ पर सेलेक्टेड होना चाहिए। जब भी आप इसको ओपन करोगे तो हमेशा बाय डिफॉल्ट मास्टर यहाँ पर आता है, ये ऊपर मास्टर लिखा हुआ है। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट योर डेटाबेस इन दैट प्लेस, है ना। तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे हमारे डेटाबेस का क्या नाम है, अक्टूबर बैच ना, बैच 12। तो ये आपका यहाँ पे आपका सेलेक्ट होना चाहिए। ओके, बट ये मैनुअली हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे, सेलेक्ट डेटाबेस। सेलेक्ट डेटाबेस को वहां पे सेलेक्टेड होना चाहिए, जो डेटाबेस वहां पे सेलेक्ट होगा उसी के अंदर आप वर्क कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो इसको सेलेक्ट आप मैनुअली भी कर सकते हो, ड्रॉप लिस्ट के थ्रू भी किया जा सकता है, और कमांड के थ्रू भी किया जा सकता है। तो हम कौन सा कमांड यूज करते हैं, यूज, और यहाँ पे लिख देंगे बैच, है ना। यहाँ पे जो भी आपका डेटाबेस है वो आप बैच 12 लिख दोगे। मैं यहाँ पे अब कोई और डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी और डेटाबेस सेलेक्ट करके, और देखो अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो वही यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो टू सेलेक्ट द डेटाबेस हमें किस कमांड को यूज करना है, यूज कमांड को यूज करना है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, नहीं ठीक है, सबने कर लिया यहाँ तक, डेटाबेस तक पहुंच गए। डेटाबेस को सेलेक्ट करना है तो यूज कमांड यूज करना है। ओके, हाँ वो सेलेक्ट होके वहीं पे आ जाएगा, हाँ वहीं पे वहां पे आ जाएगा। रन करो पहले, किस कमांड को यूज करना है, यूज कमांड को। ओके, नाउ अब नेक्स्ट आपको जो सबसे मेन है वो है टू क्रिएट द टेबल। तो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं क्रिएट टेबल, जो मेन पार्ट है। ओके, तो अब देखो आपके पास में क्या है, जिस भी डेटाबेस के अंदर क्या होता है, डेटाबेस के अंदर हमेशा टेबल होती है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अगर, तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास में है सर्वर, है ना, सर्वर, और सर्वर के अंदर आपके पास में क्या है, डेटाबेस। तो यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं, सर्वर हमारे पास में था, डेटाबेस हमने, अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें टेबल क्रिएट करना है ना। तो अब इसके अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे। क्लियर? यहाँ तक आ चुके हैं। अब ये हमें क्रिएट करना है। तो आप टेबल जब भी टेबल क्रिएट करोगे तो वही डेटाबेस यहाँ पे सेलेक्टेड होना चाहिए जिसके अंदर टेबल क्रिएट करनी है। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज कमांड यूज किया हुआ है टू सेलेक्ट आवर डेटाबेस। क्लियर? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट।
तो अब टेबल क्रिएट करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कैसे इसको लिखेंगे, सिंटैक्स लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्रिएट, है ना, क्रिएट। अब क्रिएट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट का नेम आता है। तो अभी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, टेबल। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, क्रिएट टेबल, है ना। और उसके बाद फिर क्या आता है, टेबल का नेम यानी कस्टम नेम, है ना। तो यहाँ पे हम कस्टम नेम डाल देंगे। ओके, तो क्रिएट टेबल और टेबल का नेम, वो नेम जिसके बेस पर आपको यहाँ पे आप उसको देखोगे, है ना, वही वाला नेम यहाँ पर होना चाहिए। ओके, देन फिर राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। राउंड ब्रैकेट के बाद अब क्या करना है, अब आपको कॉलम नेम देना है ना। टेबल तो हमने क्रिएट कर लिया, टेबल को नेम दे दिया। नाउ यू वांट टू क्रिएट डिफरेंट कॉलम्स, है ना। तो फर्स्ट कॉलम आपको यहाँ पर देना है कॉलम, है ना, कॉलम। कॉलम के बाद हमेशा उस कॉलम के अंदर डेटा कौन सा आएगा, तो आपके पास में आपको यहाँ पर देना है डेटा टाइप। ओके, डेटा टाइप देना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे देना है कि उसमें मैक्सिमम कितना लेंथ दिया जा सकता है। तो आपको हर डेटा टाइप के आगे क्या देना है, उसकी लेंथ देनी है। ओके, देन आपके पास में आता है इसमें कंस्ट्रेंट। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाएंगे, क्लियर। एंड देन यहाँ पे देंगे कॉमा, क्लियर, ठीक है। ओके, नाउ अब क्या है, ऐसे जितने भी कॉलम आपको यहाँ पर बनाने हैं सभी आप यहीं पर मेंशन करोगे, ऐसे, है ना। सभी को आप यहाँ पे मेंशन करोगे। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, कॉलम 4 है, कॉलम 5 है, इज लाइक दैट, है ना। ओके, एंड देन इसके बाद क्या करोगे, लास्ट वाले में कॉमा नहीं लगेगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे, क्लियर। तो इस तरह से कर सकते हैं। ये सब कुछ एक लाइन में भी आप लिख सकते हो, बट स्टैंडर्ड तरीका ये है कि हम अलग अलग लाइन में लिखें, ऐसे, क्लियर, ऐसे लिखना है। ओके, तो सबसे पहले कैसे करना है आपको, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, देन राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करना है। आप चाहो तो यहीं से लिख सकते हो सब कुछ, और नेक्स्ट लाइन से भी कर सकते हो। ओके, देन कॉलम का नेम देना है, देन देयर डेटा टाइप देना है। अगर डेट है तो डेट वहां लिखना है, अभी हम उसको भी देखेंगे। देन अगर कोई भी कंडीशन है तो आपको कंस्टेंट में देनी है। ओके, तो सबसे पहले हमें डेटा टाइप पता होना चाहिए। कॉलम नेम, तो अब आते हैं यहाँ पर डेटा टाइप में। कौन कौन से डेटा टाइप मोस्टली यहाँ पर यूज होंगे एक टेबल क्रिएट करने के अंदर। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिक पर आएंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर आपके पास में क्या है, अगर होल नंबर है तो उस कॉलम के आगे क्या लिखना है, इंट, है ना। अगर कोई भी कॉलम होल नंबर वाला है तो उस कॉलम के आगे डेटा टाइप में लिखना है इंट, होल नंबर, क्लियर, होल नंबर। और ये इसका आपको क्या है, इसका जो लेंथ है वो फिक्स है, तो इसमें आपको ये लेंथ नहीं देनी है, क्लियर, इसमें लेंथ नहीं देनी होती। जब भी होल नंबर एंटर करना है तो आपको लिखना है इंट, और इसमें कोई भी आपको लेंथ देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, देन इसके बाद आपके पास में क्या है, फ्लोट। तो अगर आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ पर एंटर करना है क्या, डेसिमल, है ना। तो डेसिमल में क्या आएगा, फ्लोट, है ना। तो यहाँ पे हम डेसिमल डेटा है कभी भी, तो इसमें आप फ्लोट लिख दोगे, फ्लोट, है ना। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, अगर आपको कैरेक्टर एंटर करने हैं, है ना, कैरेक्टर एंटर करने हैं, और क्या है वो फिक्स टाइप का कैरेक्टर है, क्लियर है, फिक्स टाइप का कैरेक्टर है, तो किस में आएगा, तो कैर में आएगा। तो कैर मतलब फिक्स्ड कैरेक्टर, फिक्स्ड कैरेक्टर, है ना। तो आपको उसके आगे कैर लिखना है, और कैर के आगे क्या है, आपको डेटा टाइप देना होगा, क्लियर है। आपको लेंथ देनी होगी, लेंथ, इसमें आपको लेंथ देनी है। तो ये आपके पास में क्या है, ये जो आप जितनी लेंथ दोगे उतना ही आपके पास में क्या हो जाएगा, ये फिक्स लेंथ हो जाएगा, क्लियर, फिक्स लेंथ। ओके, देन इसके बाद आते हैं वेर कैर। तो वेर कैर का मतलब क्या है, वेरिएबल कैरेक्टर, क्लियर है, वेरिएबल कैरेक्टर। इसके अंदर भी आपको लेंथ देनी है, इसको आप इसके अंदर भी आपको लेंथ प्रोवाइड करनी है यहाँ पर।
बट आपके पास में क्या होता है, ये वेरिएबल टाइप होता है। तो वेरिएबल कैरेक्टर, वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर, वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर का मीन्स क्या है, जो इसके अंदर आप लिखोगे वो मैक्स है। ओके, जो इसके अंदर आप लिखोगे वो मैक्स है, और उतने मैक्सिमम कैरेक्टर इसके अंदर आ सकते हैं। ओके, ये फिक्स है। इसमें अगर आपने यहाँ पे लिख दिया 10, तो मीन्स क्या है, आपको 10 डिजिट आपको उसके अंदर एंटर करनी है, या 10, हाँ उतना स्पेस ले लेगा। और वेरिएबल में क्या है कि आप यहाँ पे जो लिखोगे वो मैक्स है, आप उसके अंदर कम और ज्यादा, ज्यादा तो नहीं कर सकते, कम कर सकते हो। क्लियर है? ओके, हाँ। देन आपके पास में यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट इसी में अगर आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, एन, एन का मतलब है नेशनल। नेशनल का मीनिंग क्या है, नेशनल का यहाँ पे आपके पास में मिलेंगे कि आप किसी अदर लैंग्वेज में अगर आप इंटर करना चाहते हो अपना डेटा, बाय डिफॉल्ट क्या है, ये इंग्लिश है, बाय डिफॉल्ट क्या है, इंग्लिश है। अगर आप किसी और अदर लैंग्वेज में करना चाहते हो तो आपके पास में क्या है, उसके आगे आपको एन लिखना होगा। तो एन का मतलब है नेशनल, नेशनल कैरेक्टर या नेशनल वैर, मतलब हिंदी में लिखना है, तमिल में लिखना है, जापानीज, जिसमें भी चाहो उसमें आप डेटा इंटर करना चाहते हो तो आप उसको एन में डिफाइन करना होगा। ओके, देन नेक्स्ट आपके पास में अगर मनी है ना, तो ये मनी डेटा टाइप है, यानी करेंसी वाला, है ना। तो अगर कभी भी करेंसी इंटर करनी है तो उसके आगे क्या लिखना है, उसके आगे आपको लिखना है मनी, है ना। तो आपकी वो मनी, उसमें आप मनी इंटर कर सकते हो। ओके, देन अगर आपके पास में है डेट, डेट इंटर करना है, डेट कॉलम है, तो आप इसमें डेट डेटा टाइप डाल सकते हो, है ना, डेट। तो आपके पास में ये डेट आ जाएगी। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और भी बहुत सारे हैं, बट अभी हम इतने से ही अपनी एक टेबल क्रिएट करेंगे, है ना। ओके, तो चलिए कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पर आते हैं, है ना, और एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट टेबल। ओके, जैसे मुझे एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना है ना, स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल, और अपने किसका, स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट डिटेल यहाँ पे नाम दे दिया, ठीक है। ओके, dt, ओके, है ना। ओके, देन राउंड ब्रैकेट लगाया, राउंड ब्रैकेट लगाना है। ओके, देन स्टूडेंट में हमने दे दिया SID, यानी स्टूडेंट की आईडी। क्लियर है? स्टूडेंट आईडी, आईडी हम इंट में लेना चाहते हैं, या रोल नंबर भी दे सकते हो आप। ओके, देन आपको लगाना है कॉमा, देन नेक्स्ट। ओके, स्टूडेंट नेम ले लिया। स्टूडेंट नेम क्या होगा, स्टूडेंट नेम जो होंगे वो वेरिएबल होंगे, है ना। किसी का कैरेक्टर जो होंगे वो 5 होंगे, किसी के 10 होंगे, किसी के 12 होंगे, है ना। तो इसके अंदर क्या आएगा फिर, varchar, और इसमें मैक्स मैंने दे दिया 30, ऐसे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम 30 कैरेक्टर इसमें दिए जा सकते हैं, मैक्सिमम। ओके, देन इसके बाद एस कॉलेज, है ना, कॉलेज नेम ले लिया, तो कॉलेज भी क्या आएगा, varchar ही आएगा, है ना। हमने 50 ले लिया, तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम इसके अंदर 50 कैरेक्टर दिए जा सकते हैं। ओके, देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट आपके पास में हमने मोबाइल नंबर ले लिया, या स्टूडेंट सिटी कर दिया, है ना। तो सिटी भी क्या होगी, varchar, सिटी भी varchar है, varchar मतलब 30, ऐसे ले लिया, क्योंकि सिटी के नेम भी क्या होता है, नोएडा, दिल्ली, है ना, लखनऊ, तो वो क्या होते हैं, वेरिएबल कैरेक्टर होते हैं। क्लियर? देन एस में आए, अब जहां पर भी हो उसके पिन कोड दो आप, है ना, पिन कोड। तो पिन कोड क्या होता है, पिन कोड जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, है ना, फिक्स होते हैं, और ये आपके पास में हो, क्या हो गया, हाँ, इधर जो भी पूछना है आप मुझसे पूछो, जो भी पूछना है मुझसे पूछो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट पिन कोड, है ना, तो पिन कोड क्या होता है, लेंथ जो होती है वो फिक्स होती है। क्लियर? लेंथ फिक्स होती है 6 डिजिट, तो इसलिए हमने उसको कैर में दिया हुआ है,
ओके देन इसके बाद है स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, है ना। तो मोबाइल नंबर भी क्या होता है, मोबाइल नंबर भी फिक्स्ड होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, कैर एंड 10। तो ये भी क्या होगा, ये भी फिक्स है ना। तो जितनी भी फिक्स टाइप के होते हैं, अब देखो मोबाइल नंबर हमारा जो है वो न्यूमेरिक है ना, बट उसको हमने कैर में दिया है क्योंकि हम उस पर कोई भी एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई नहीं करते हैं। क्लियर है। तो आप मोबाइल नंबर को कैर में दे सकते हो क्योंकि उस पर किसी तरीके का एग्रीगेट फंक्शन नहीं होता, और पिन कोड में भी किसी भी तरह का एग्रीगेट फंक्शन नहीं होता, और वो फिक्स लेंथ है ना। अगर बैंक अकाउंट नंबर है तो वो भी क्या है, वो भी फिक्स है ना। तो ये सब चीजें हम देखेंगे कि किसको हम कैर में दे सकते हैं, किसको हम कैर में नहीं दे सकते हैं। ओके सर जैसे कैर हमने 10 दिया तो मतलब 10 डालना कंपलसरी, 10 डिजिट्स। हाँ क्लियर है। कम भी कम कर सकते हो, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आपका क्या होगा, क्या चीज, हाँ 10 ही लेगा वो, बात यही है। जैसे यहाँ पर आते हैं, जैसे हमारे पास में क्या है, हम यहाँ पर आते हैं, जैसे ये है हमारे पास में, ऐसे। तो हमारे लैपटॉप में क्या है, ऐसे मेमोरी फिक्स है ना, ऐसे मेमोरी है। अब अगर मैं लिखता हूं कैर, अगर ऐसे आपने लिख दिया कैर, और कैर के आगे लिख दिया आपने 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे लिख दिया ना 8। ओके, तो क्या करिएगा, तो आपके पास में लैपटॉप जो होगा ना, जिस भी कॉलम के आगे आपने कैर 8 लिख दिया, तो क्या करेगा, वो मेमोरी फिक्स कर देगा, है ना। और मान लो इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने 6 डिजिट ही डेटा इंटर किया है, क्लियर है, 6 का ही किया। तो मान लेता हूँ 1 1 कर दिया आपने, ये 1 1 1, है ना, इतना ही कर लिया, कितने 5 हो गए ना, चलो 5 ही ले लेता हूँ, है ना। तो क्या होगा, तो आपके पास में ये जो आपके पास में 2 बच गए, है ना, 2 जो बच गए, इसका आप यूज नहीं कर पाओगे, है ना। ये क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये कैर जो होता है ना वो फिक्स होता है। तो इसने क्या किया, इसने मेमोरी, जो लैपटॉप की मेमोरी है, उसमें इस कॉलम के लिए इतनी इतनी मेमोरी स्पेस फिक्स कर दिया है। ओके, तो आप क्या है कि अगर मैं कभी भी इस कॉलम में अगर ऐसे लिखूं 2, है ना, और 2 अगर इंटर करना चाहूं तो वो यहाँ पे इंटर नहीं हो पाएगा, है ना, जबकि ये मेमोरी अभी खाली है, तो ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें वैरकैर, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं वैरकैर, अगर आपने बैरकेर लिख के, और इसमें अगर 6 मान लो बैरकेर लिख दिया, और बैरकेर में लिख दिया 8 मैक्सिमम, है ना, 8 मैक्सिमम, और इस कॉलम में अगर आप अगेन फिर से जो है 5 डिजिट का कोई भी डेटा एंटर करते हो, है ना, 5 डिजिट का कोई भी डेटा एंटर करोगे, तो यहाँ पे एंटर हो जाएगा 1 2 3, है ना, 5 हो गए, है ना, मान लो 5 हो गए। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम अगर मैं इसी कॉलम में फिर से अगर ऐसा कोई डेटा एंटर करूं जिसमें 2 ही डिजिट हो, तो वो इसको यूज कर लेगा, ये जो आपके पास में ना, इसको यूज करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जो कैरेक्टर आपके पास में 8 है, उसमें अगर आपने 8 लिख दिया, तो वो 8 हमेशा के लिए फिक्स हो गया है। तो ये जो ब्लैंक छूट गए, मान लो आप अगर आपने 8 इसमें एंटर नहीं किया, इसमें 6 डिजिट ही एंटर किया है, तो ये जो छूट गए ना, ये इनको फिर से यूज नहीं कर सकते, क्लियर है। और अगर वैरकर लिखा है आपने, वैरकर लिखा हुआ है, तो उसमें अगर आपने 5 डिजिट किया हुआ है तो वो 5 डिजिट इंटर होगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आपने उसमें 3 डिजिट इंटर कर लिया, तो जो ये बचा हुआ स्पेस है, वो इसमें अगेन दूसरे डेटा के लिए भी यूज किया जा सकता है, और कैर में नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये आपके पास में ये दोनों में डिफरेंस है। तो कैर उन्हीं चीजों को लेते हैं जिसमें फिक्स है, क्योंकि ये जो बच गया ना, ये मेमोरी के आपके पास में क्या होगा, वेस्टेज हो जाएगी। ये इसमें कोई भी कभी भी कोई भी डेटा दूसरा इंटर नहीं हो सकता, है ना, उसको यूज नहीं किया जा सकता। जबकि वैर कैर में जो बच गया है, अगर आपने लिखा है 8, ठीक है, अगर आपने 3 दे दिया और कभी फिर 5 दिया, तो वो उसके आगे से कंटिन्यू हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपके पास में डिफरेंस होता है ना। और लेकिन आपके पास में फिर एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है, अगर आपने कैर लिख दिया है, तो कैर को जब आप फैच करते हो, फैच का मतलब जब रिट्रीव करते हो कोई डेटा,
तो इसमें क्या होता है, इसको चेक नहीं करना पड़ता कि ये 8 का है या आपका 6 का है या 5 का है ना, उसको पता है कि 8 का है, तो उसको चेक नहीं करता। तो ये क्या होता है, ये फास्ट वर्क करता है। कैर जो होता है वो फास्ट वर्क करेगा। लेकिन वैर कैर में क्या होता है, वैर कैर में तो उसको चेक करना पड़ता है ना कि आपने एक जो 5 डेटा इंटर किया है, दूसरा आपने 3 डेटा इंटर किया है, फिर मान लो कोई 2 इंटर किया है, तो उसको चेक करना पड़ जाता है कि आपके पास में कितना डेटा आप रिट्रीव कर रहे हो, कौन सा वाला रिट्रीव कर रहे हो, है ना। तो फिर वो उतने ही नंबर का डेटा आपको देगा, तो उसको चेक करना पड़ता है, तो वो एक्स्ट्रा टाइम लेता है। तो ये वैरकर क्या होता है, थोड़ा सा स्लो होगा। क्लियर है, क्योंकि इसमें चेकिंग प्रोसेस आ जाती है, इसमें चेकिंग प्रोसेस नहीं होती है। इसको तो फिक्स है, पता है कि 80 है तो उसे चेक नहीं करना है, 8 का पूरा आपको डेटा दे देना है ना। तो ये फर्क होता है। तो इस हम ये पहले देखते हैं, ऐसे नहीं कि बस जिसको भी चाहे उसको कैर में, जिसको चाहे बैर कैर में ऐसे डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इसमें मेमोरी का वेस्टेज होता है, लेकिन ये फास्ट वर्क करता है। इसमें मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता है, बट ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। क्लियर है, तो ये ज्यादा मेमोरी इफिशिएंट है, बट ये थोड़ा स्लो भी है। क्लियर है, ये फर्क होता है। क्लियर, तो इसलिए हम कैर बैर। और मोबाइल नंबर क्या होता है, मोबाइल नंबर हमने यहाँ तो लिखा, आपके यहाँ तो लिख दिया कि ये क्या होते हैं, ये जितने भी कैर होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर का मतलब ABCD लाइक, है ना। लेकिन हमारा मोबाइल नंबर तो कैरेक्टर नहीं होता है, मोबाइल नंबर कैरेक्टर नहीं होता, बट उसको हमने कैर में डिफाइन किया है। क्यों, क्योंकि आपके पास में क्या है कि मोबाइल नंबर पे कोई भी हम एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई नहीं करते, है ना। आप कोई मिन मिन मोबाइल में मिन देखने का कोई मतलब नहीं है, मोबाइल में सम का कोई मतलब नहीं है, मोबाइल में एवरेज का कोई मतलब नहीं है ना। तो आपके पास में इट बिहेव, हाँ, वो इट बिहेव लाइक अ टेक्स्ट, है ना। वो मोबाइल नंबर तो एज ए टेक्स्ट ही है ना। तो आप टेक्स्ट को भी काउंट कर सकते हो, मेरे पास में कितने मोबाइल नंबर हैं वो काउंट कर सकता हूँ, है ना। तो इट लाइक अ टेक्स्ट, है ना, क्योंकि उसमें कभी सम नहीं होता ना, पिन कोड में होता है, इसीलिए हमने उनको कैर में डिफाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आपके पास में क्या है, अब हमने यहाँ पे ले लिया एडमिशन डेट, है ना। एडमिशन, तो एडमिशन को हम यहाँ पे डेट में डिफाइन कर सकते हैं, तो इसलिए हमने डेट ले लिया। बस इतनी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए थी, इतना ही इंफॉर्मेशन हमने इंटर कर लिया, और बाद में ब्रैकेट को क्या कर लिया, क्लोज कर लिया, है ना। राउंड ब्रैकेट को आपको क्लोज भी करना है। ओके, देन अब क्या है, आपका जो डेटाबेस सेलेक्ट है, आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके और एग्जीक्यूट करना है। F5 प्रेस कर सकते हो, शॉर्ट की है। तो ये जो आपकी टेबल होगी वो इसी के अंदर क्रिएट होगी। क्लियर, तो एक बार देख लेते हैं कोई गलती ना हो। देन आपके पास में ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट फी भी ले लेते हैं, स्टूडेंट फी, है ना। फी किस में रहेगी, मनी में रहेगी, है ना। तो हम यहाँ पे मनी ले लेते हैं, स्टूडेंट फी को हमने मनी में डिफाइन कर लिया। मनी के आगे भी आपको लेंथ देने की जरूरत नहीं है, डेट के आगे लेंथ देने की जरूरत नहीं है, और इंट के आगे लेंथ देने की जरूरत नहीं है। ओके, सिर्फ कैर में ही आपको, जहां पे भी कैर आएगा उसी में लेंथ देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मनी में क्या है, मनी में फिक्स है, डेट में फिक्स है लेंथ, है ना, 3 बाइट का, और आपके पास में ये इंट में भी 4 बाइट का फिक्स है। ओके, ठीक है। एंड इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको सेलेक्ट करके और एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक कमांड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। अब हम यहाँ पे अपने बैच 12 में जाके जब देखेंगे, तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। एक बार आप रिफ्रेश करो अपने बैच 12 को, और इसमें अगर हम देखेंगे टेबल में, तो ये टेबल हमारी आ चुकी है स्टूडेंट डिटेल की, और यहाँ पे कॉलम में जाके यही कॉलम आप देख सकते हो, ये आपके पास में। क्लियर, यही कॉलम नेम है। करिए एक बार क्रिएट। हेलो सर। यस, यस अंकित। मेरा क्वेश्चन था, लाइक जो अल्फा न्यूमेरिक होते हैं उनको वेर कैर में ही लिख सकते हैं? यस अंकित, बोलिए। हाँ हाँ, वो अल्फा न्यूमेरिक हमेशा वेर कैर में ही आएंगे। जी सर। सेलेक्ट करो F5 पर, प्रेस करो।
फंक्शन F5 फंक्शन के साथ हो गया सभी का, हो गया ना? ओके ओके, अब देखो आपके पास में क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखा हमने, तो ये सभी टेबल्स इसके अंदर यहीं पे आपको दिखती हैं, इस डेटाबेस के अंदर ही आपको यहाँ पे आओगे, है ना? तो ये टेबल के अंदर, और टेबल पे जब क्लिक करोगे तो आपको इसके अंदर सभी कॉलम नेम दिखाई देंगे, है ना? इस तरह से। ओके, देन अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब जैसे नेक्स्ट टाइम, अब ये पेज तो आज बंद हो जाएगा क्योंकि ये कभी सेव नहीं होता। यहाँ पे ये जो लिखा है ना आपने, ये इसके अंदर कभी सेव नहीं होता, है ना? तो आपको ये दिखता है बस, ये ऑब्जेक्ट। ओके, तो अगर मुझे देखना हो कि हम क्या करेंगे कि मैंने इसके अंदर क्या क्या लिखा है, क्या क्या डेफिनेशन दी है, तो आपको कैसे लिखना है, तो अब आपको लिखना है SP हेल्प, ओके, और अपने टेबल का नेम देना है। तो SP हेल्प और अपनी टेबल का नेम देंगे, SP हेल्प अपनी टेबल का नेम देंगे। तो जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, नीचे पूरी डिटेल आएगी जो आपने दी है और जो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट है ना? ये देखो आपको पूरी डिटेल आएगी। स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट आपका टेबल का नेम क्या था, कब ये क्रिएट किया गया है, ये एक यूजर टेबल है। कॉलम नेम है, उसके अंदर क्या डेटा टाइप है वो आपको दिख रहा है यहाँ पर, और उनकी लेंथ आपने क्या दी है, और जिसके अंदर नहीं दी है, मनी का बाय डिफॉल्ट डेटा लेंथ क्या होता है 8, डेट का डेटा लेंथ आपके पास में क्या होता है 3, है ना? इंट का क्या होता है 4, है ना? ये सब आपको यहाँ पे दिया होगा। और आपको ये इंटरव्यू में जाने से पहले जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर डेटा लेंथ है वो पता होनी चाहिए। क्लियर है? बाय डिफॉल्ट जो डेटा लेंथ है ना, जैसे यहाँ पे आपके पास में डेट है, तो डेट का जो बाय डिफॉल्ट डेटा लेंथ होता है वो होता है 3 बाइट का, ओके, और मनी का जो होता है वो 8 बाइट का होता है, और इंट का जो होता है वो आपके पास में क्या होता है 4 बाइट का होता है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, और बाकियों में जितना आप दोगे उतना रहता है। क्लियर है? कैर बारे में आप जितना देते हो उतना रहता है, लेकिन बाकी श्रम में क्या है, बाकी श्रम में जिसमें मैंने कोई भी नहीं दिया है, जिसमें आपने डेटा लेंथ नहीं दिया है, जैसे मनी, तो मनी का क्या है 8 बाय डिफॉल्ट है ना? ये देने की जरूरत नहीं है। डेट का कितना है 3 है, ये बाय डिफॉल्ट है। 8 आपके पास में इंट का कितना है 4 बाइट, ये अपने आप ही बाय डिफॉल्ट है, तो वो अपने आप ही वो ले लेगा। क्लियर? तो कभी भी नेक्स्ट टाइम जब हमें देखना होगा, तो ये तो आज पेज बंद हो जाएगा, ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब भी इसका क्या डेफिनेशन हमने दी है उसको देखना है, तो आपको SP हेल्प, ये इसके अंदर कमांड है, उसके बाद अपनी टेबल का नेम देना है, तो ये सब खुल के आ जाएगा। क्लियर है? क्या क्या चीजें आपने लिखी थी उससे आप कर सकते थे। SP हेल्प मतलब स्टोर प्रोसीजर है ना इसके अंदर। ओके, देन अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट इसके अंदर चलिए, इसके अंदर एक डेटा इंसर्ट करते हैं, है ना? तो इंसर्ट डेटा, हालांकि ये इसका पार्ट नहीं है, बट फिर भी देखते हैं एक डेटा कैसे इंसर्ट किया जाता है ना? तो इंसर्ट डेटा इनटू टेबल, इंसर्ट डेटा इनटू टेबल, तो कैसे करेंगे इसको, लिखेंगे इंसर्ट इनटू, है ना? और अपनी टेबल का नेम देंगे, इंसर्ट इनटू अपनी टेबल का नेम देना है, देन राउंड ब्रैकेट लगाना है। राउंड ब्रैकेट के बाद
राउंड ब्रैकेट के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने सभी कॉलम के नेम देने हैं। ओके, जैसे ही आप पहला वर्ड लिखोगे ऑल कॉलम नेम आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से हमने SID लिखा, उसके बाद क्या था, एस नेम था, स्टूडेंट नेम, एस नेम ले लिया, देन एस कॉलेज नेम था, एस कॉलेज नेम ले लिया, देन आपके पास में क्या है, एस सिटी है, तो एस सिटी हमने ले लिया है। ओके, देन एस पिन कोड है, तो यहाँ पे हमने एस लिखा हुआ है, इस पे आगे पिन कोड है, पिन कोड लिया है। देन आपके पास में एस फी क्या है, एस मोबाइल, तो यहाँ से हमने मोबाइल नंबर ले लिया, है ना। और ऐसे ऐसे कर दो, वो आगे जा रहा है तो आप नेक्स्ट लाइन से भी कर सकते हो, इसको कोई जरूरी नहीं है एक ही लाइन में लिखना है आपको, है ना। यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो, आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, इसके बाद हमारे पास में एस मोबाइल है, एस फी है, एस फी ले लिया हमने, देन कॉमा एडमिशन, है ना, एडमिशन ले लिया, और इसके बाद राउंड ब्रैकेट क्लोज किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है इसमें, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, देन राउंड ब्रैकेट एंड ऑल कॉलम नेम। ओके, ऐसे करना है आपको। सर इसका जो सीरीज होगा वो लाइन वाइज होना चाहिए, जैसे हमने टेबल बनाया वैसे। अभी के लिए वही है, आगे देखेंगे, अभी के लिए वही है, जैसा टेबल में है वैसा ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज, वैल्यूज, इसके बाद लिखेंगे वैल्यूज, और जैसे नाम दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे कॉलम नेम है वैसे ही आपको यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो SID में लिया हमने 1, और नेम में जैसे हमने डाल दिया राम। ओके, टेक्स्ट डेटा, जहां पे भी कैर में जो चीज डिफाइन है वो हमेशा कोड के अंदर आएगी और सिंगल कोड के अंदर आएगी, ये चीज याद रखनी है। ओके, जो भी चीज कैर में यहाँ पे डिफाइन है, कैर वेर कैर, कैर और वेर कैर ऑलवेज कम इन अ सिंगल कोड, टेक्स्ट डेटा हमेशा सिंगल कोड के अंदर आएगा। ओके, देन कॉलेज में हमने दे दिया ड्यू, इसके बाद हमारे पास में क्या है, सिटी, सिटी में हमने लिया नोएडा, है ना, तो वो बैर कैर में था। उसके बाद पिन कोड, तो पिन कोड भी हमने क्या लिखा था, कैर में लिखा हुआ है, तो हमने 1 2 3 4 5 6 डिजिट का लिया हुआ था इसलिए। मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10। ओके, इसके बाद क्या है, फी, तो फी जो है वो मनी है, मनी आपने जैसे लिख दिया इतना, है ना। उसके बाद इसके बाद क्या है, एडमिशन डेट है, तो डेट ऑलवेज कम इन अ कोट, डेट भी हमेशा कोट में आएगी, ये चीज याद रखनी है। ओके, कैर वेर कैर एंड डेट हमेशा कोट में आएंगे। ओके, हाँ, तो 10 10, देन हमने 2026 ले लिया, अभी ये आया नहीं है, हम ये नहीं लेंगे, मान लो ये ले लिया हमने। ओके, और इस दिन ये एडमिशन हुआ था, राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, राउंड ब्रैकेट, ऑल कॉलम नेम इन विच यू वांट टू इंसर्ट द डेटा। ओके, ऑल कॉलम नेम, कॉलम नेम के बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको वैल्यूज, देन राउंड ब्रैकेट, और जिस ऑर्डर में यहाँ पे कॉलम नेम है उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पर वैल्यूज देनी है। ओके, और राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। वन उसका आईडी है, वन जो है उसका आईडी है, देन नेम राम है, कॉलेज ड्यू है, सिटी नोएडा है, ऐसे। कहीं नहीं है, वो MySQL में है। यहाँ जिस ऑर्डर में अगर कॉलम नेम आगे पीछे है तो वैल्यू भी आगे पीछे कर देनी है, क्लियर। जिस ऑर्डर में कॉलम नेम है उसी ऑर्डर में वैल्यू है, ये बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि वो डेटा टाइप देखेगा। जैसे यहाँ पे आपके पास में नेम है, तो नेम क्या है, वैरकैर है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या होना चाहिए, वैरकैर ही होना चाहिए।
यहाँ पे आपके पास में ये डेट है लास्ट में, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेट ही होना चाहिए, ऐसा। क्लियर है? तो वो मैच करता है एक्चुअली में ऐसे। हाँ, नहीं वो आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। वो इंसर्ट जो है वो इसका पार्ट नहीं है, इंसर्ट जो है वो डीएमएल में आता है। हाँ, तो जब डीएमएल में देखेंगे तो उसको पूरा डिस्कस करेंगे, कब कॉलम नेम देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, लाइक दैट। क्लियर है? अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करके और क्या करने वाले हैं, एग्जीक्यूट। तो वन रो अफेक्टेड का मीनिंग क्या है, एक रो उस टेबल में इंसर्ट हो चुकी है। नाउ अब देखेंगे कैसे, तो देखने के लिए डीक्यूएल लगता है। डीक्यूएल का मतलब होता है सेलेक्ट, है ना? तो आपके पास में फेच रिकॉर्ड, इसको यहाँ पे कहते हैं फेच। तो फेच रिकॉर्ड, ओके, कैसे करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और अपनी टेबल का नेम दे देंगे। तो आपकी टेबल का नेम है स्टूडेंट डिटेल। सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल रिकॉर्ड, है ना? ऑल रिकॉर्ड देन एग्जीक्यूट, ये। तो मेरे में एरर आ रहा है, इनवैलिड कॉलम नेम सी। हाँ, इनवैलिड कॉलम नेम सी, तो कितना डालना है? मैंने एसबीआई क्लियर है? मोबाइल बंद कर दो। क्या एरर आ रहा है, नीचे रेड लाइन आ रही होगी। डेट में आपका ये जो है ना, यहाँ पे ये मंथ पहले है और डे बाद में। अच्छा, तो ये आपके पास 18 मंथ ले रहा था, 18 होता नहीं। तो नीचे के साथ हाँ, जो आपके सिस्टम में उसी तरीके से। तो बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम वाला डेट लेता है। हो गया ये? जी सर।
ओके, अब जैसे आपके पास में क्या है कि अगर आप इसको, अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपको ये जितनी बार भी एग्जीक्यूट करना है, जितनी बार भी एग्जीक्यूट करना है, उतनी बार आपको ये डेटा सेलेक्ट करना होगा। अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करोगे, है ना, तो क्या होता है, तो ये पूरा का पूरा पेज ही कंपाइल होगा, और पूरे पेज में जैसे ही कंपाइल होगा ना, तो आपको यहाँ पे आपने डेटाबेस एक ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो ये क्या कहेगा, ऑलरेडी एग्जिस्टेड, है ना, और ये भी इसके लिए भी क्या कहेगा, ऑलरेडी सेलेक्टेड, है ना, तो आप, और फिर टेबल क्या कहेगा, ऑलरेडी क्रिएटेड, है ना। तो आपको क्या करना है, जितना इसमें आप सेलेक्ट करते हो उतना ही क्या होता है, उतना ही कंपाइल होता है, बस। क्लियर है? इसलिए आपका, क्योंकि इस पेज पे आप बहुत सारे कमांड लिखते हो ना एक ही पेज पे, तो फिर क्या करना होगा आपको, हर बार हर चीज तो रन करनी नहीं है। डेटाबेस तो एक बार क्रिएट कर लिया है, तो उसके अंदर अब क्या करना है, डेटा, या तो आपको टेबल क्रिएट करनी है, तो टेबल भी आपने क्रिएट कर लिया है, अब उसके बाद आपको डेटा इंसर्ट करना है, तो सिर्फ डेटा इंसर्ट वाला ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। कंपाइलर क्या करेगा, उसका पूरा सिंटैक्स देखेगा, है ना, कि आपने लिखा है इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, कॉलम का नेम, जहां पे ब्रैकेट लगना चाहिए वो ब्रैकेट लगाया है, जहां कॉलम आपका लगना चाहिए वहां पे कॉमा लगाया है, सब कुछ आपने किया है, वो सब कंपाइलर चेक करता है एज पर एसक्यूएल इंस्ट्रक्शंस, है ना, और उसके बाद जब हो जाएगा तब आपके पास में एग्जीक्यूट करेगा उसको, है ना। तो कंपाइलर का मतलब क्या है, जो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको फॉलो करो, तो वो हर एक चीज को चेक करता है। क्लियर? तो हमें क्या करना है, हमें जितना उस कंपाइल करना है उतना ही सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना है। आप चाहो तो आप ऐसे भी बिना एग्जीक्यूट किए भी कर सकते हो, है ना, लेकिन फिर से क्या करेगा, वो पूरे पेज को रन करेगा, और पूरे पेज में क्या आएगा, ये आपके पास में, ये देखो इस तरीके से चीजें आएंगी, है ना, ये आपको पूरे पेज में, ये देखो ये ऐसे आ रहा है। क्लियर है? तो पूरे पेज में ये सब कुछ हो चुका है, इसलिए वो आपको नहीं देगा, है ना। और इतना सेलेक्ट करके ये डेटा एक बार इंसर्ट हो चुका है, मैं दोबारा भी इंसर्ट कर सकता हूँ, तो आप दोबारा ये देखो फिर से ये इंसर्ट हो जाएगा। जितनी बार, अभी के लिए क्या है, जितनी बार इसको आप एग्जीक्यूट करना चाहोगे उतनी बार ये एग्जीक्यूट होगा, उतनी बार यहाँ पे ये आपके पास में क्या होने वाला है, इंसर्ट हो जाएगा। सर अगर उसमें चेंजेस करना हो, जैसे हमने पहले वाले प्रोग्रेस में चेंजेस करना हो, और फिर वो आपके पास में डीएमएल है, अपडेट। अच्छा, जैसे एक बार मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, लेकिन एडमिशन को बोल रहा है सही है। कॉलम नेम है ही नहीं इसमें एडमिशन वाला, आईडी दिया है, नेम दिया है, कॉलेज दिया है, सिटी दिया है, पिन कोड दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, और ये भी दिया हुआ है, एंड देन एडमिशन, स्पेलिंग ठीक है। आईडी है, नेम है, कॉलेज है, सिटी है, पिन कोड है, मोबाइल नंबर है, और एडमिशन है। Invalid column name. कौन सा वाला डेटाबेस है, DB1। So date forward वो इन्होंने
वो कॉलम नेम बाद में आपने ऐड किया लग रहा है ना? ठीक है, एक और टेबल बनाते हैं, एक और टेबल क्रिएट करिए जरा। एम्प्लॉय क्रिएट करनी है। एम्प्लॉय टेबल का नेम है एम्प्लॉय। ओके, देन एम्प्लॉय आईडी यानी ईआईडी इसमें क्रिएट करना है। डेटा टाइप आपको खुद डिसाइड करना है। देन नेम, एम्प्लॉय का नेम आएगा, एम्प्लॉय की सिटी आएगी, एम्प्लॉय की कंट्री आएगी, कंट्री का नेम देना है यहाँ पे। देन एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पे आना है। देन एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर आना है। देन आपके पास में ज्वाइनिंग डेट आनी है ना? ये सब आना है यहाँ पे आपके पास में। सैलरी, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस। हाँ ठीक है, करिए जरा। टेबल क्रिएट करिए। ये कॉलम नेम है, ये टेबल का नेम है और ये हमारे नीचे कॉलम के नेम है। डेटा टाइप खुद अपने डिसाइड करना है कि आप क्या यहाँ पर दोगे। यस, ऑनलाइन वाले भी करेंगे। लास्ट वाली स्लाइड को देखिए। वैल्यू अभी इसका वो नहीं है। हाँ, खाली टेबल बनानी है। तो वैल्यूज भी इंसर्ट करनी है? नहीं,
कंट्री, कंट्री में हम वैरकेर दे रहे हैं और वैरकेर में भी 30। हो गया सर। देन इसके बाद सैलरी है ना, तो सैलरी में हम क्या देंगे, मनी। सैलरी में मनी दे देंगे, मनी में कोई डेटा टाइप नहीं देते। देन इसके बाद है फिर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर हम कैर में देंगे और कैर में 10 ले लेंगे। देन इसके बाद क्या देना है आपको, यहाँ पे देना है ज्वाइनिंग डेट, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास में है ज्वाइन डेट और ज्वाइन डेट के आगे डेट लगा देंगे, है ना, ये आपके पास में इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर? क्रिएट टेबल, टेबल का नेम है ना, राउंड ब्रैकेट, देन कॉलम का नेम है ना, देयर डेटा टाइप, सब में अकॉर्डिंग टू कॉलम डेटा, है ना, और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कोई भी कुछ नहीं करना है, कॉमा नहीं लगाना है, एंड राउंड ब्रैकेट क्लोज करना है। अब चाहो तो यहाँ ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप, और चाहो तो एक ही लाइन में सब कुछ कर सकते हो, इट्स अप टू यू, है ना, ये आप ऐसे कर लो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना भी कर लोगे, ऐसे भी कर लोगे, और एक ही लाइन में लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है ना? बट स्टैंडर्ड वे क्या है, स्टैंडर्ड वे ये है कि कभी अगर मान लो कि आपके पास में एरर आ गया, तो उसको फिर चेक कैसे करेंगे, है ना, तो अगर इस अरेंजमेंट में होता है ना, तो चेकिंग इजी हो जाती है। क्लियर है? इस अरेंजमेंट में रहेगा तो चेकिंग इजी रहती है, इसलिए हम इस तरीके से लिखते हैं इसको, और हम देखते ही पता चलता है कि आपके पास में क्या आपका कॉलम नेम है, क्या उसका डेटा टाइप है, क्या लेंथ है, वो सब कुछ पता चल जाता है ना, तो इसलिए हम ये स्टैंडर्ड वे है लिखने का, अदरवाइज एक ही लाइन में सब कुछ लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको भी यहाँ पे देखते हैं, तो एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे और अब हमारे पास में क्या है, 2 टेबल्स इसके अंदर बन गई। क्लियर? और इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर देखेंगे हमारी कॉलम है। क्लियर? इस तरह से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम इसमें क्या करने वाले हैं, कल हम इसमें कांस्टेंट को एक्सप्लोर करेंगे। कल हम इसमें कांस्टेंट देखेंगे। कांस्टेंट मतलब आपके पास में कंडीशन ऑन स्ट्रक्चर, है ना, कांस्टेंट।